किसी भी संस्था का निर्माण या विकास कुछ मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिगत किया जाता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष रणनीतियां अपनाई जाती हैं। उसी के अनुरूप कुछ कार्य किए जाते हैं। संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों को सही दिशा देने और उसमें कार्य कर रहे व्यक्तियों को साथ लेकर चलने को नेतृत्व अर्थात लीडरशिप कहते हैं। नेतृत्व कई गुणों का एक समन्वित रूप है, एक प्रक्रिया है, मार्गदर्शन है तथा जिम्मेदारी भी है। यह किसी एक समय में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यालयी तंत्र में जिस प्रकार कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता छात्रों की शैक्षिक संप्राप्ति को प्रभावित करती है, उसी प्रकार विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदान किए जाने वाला नेतृत्व शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव डालता है। विद्यालय का प्रदर्शन तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता काफी हद तक प्रधानाध्यापक के नेतृत्व कौशल पर भी निर्भर करती है। प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में शैक्षिक उन्नयन के लिए एक प्रभावी योजना बनाकर तथा उसके क्रियान्वयन के लिए अपने विद्यालय के सभी सदस्यों एवं समुदाय को साथ लेकर कार्य करते हैं। लेकिन कतिपय कारणों से कई नेतृत्वकर्ता ये निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि वे शिक्षकों और समुदाय को किस प्रकार का नेतृत्व प्रदान करें कि लक्ष्यों को समय सीमा के अंतर्गत सही तरीकों से प्राप्त किया जा सके। यहाँ हम हस्त पुस्तिका शिक्षण संग्रह में उल्लिखित विद्यालय नेतृत्व के विषय में जानेंगे, जो सूत्र वाक्य यद्यपि मैं संस्था प्रधान हूँ लेकिन संस्था ही मेरे लिए प्रधान है के मूल भाव को वर्णित करती है। आइए जानते हैं कि सफल अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक प्रधानाध्यापक को अपने अंदर किन गुणों को विकसित करना चाहिए। प्रधानाध्यापक के रूप में अपने दायित्वों को समझना और उनके प्रति नैतिक जिम्मेदारी की गहरी भावना होना, स्वयं के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने हेतु प्रभावी संप्रेषण कौशल का होना, अपने साथ कार्य कर रहे लोगों को लक्ष्यों तथा इनके प्राप्ति के तरीकों के प्रति स्पष्ट विजन और दिशा देना, सभी के विचारों को सुनना, उन्हें सम्मान देना और फिर निर्णय लेना, स्वयं करके दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना, अपने साथ कार्य कर रहे शिक्षकों की सहायता करने के लिए तत्पर रहना, दूसरे के वैयक्तिक प्रयासों की सराहना करना और उनका सम्मान करना, स्वयं और टीम के सदस्यों के सतत प्रोफेशनल विकास के लिए सदैव तत्पर रहना। आइए हम एक एक करते हुए विद्यालय नेतृत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नेतृत्व शैली। नेतृत्व शैली अर्थात नेतृत्वकर्ता द्वारा अपनाए जाने वाले वे तरीके हैं जिनके माध्यम से वे अपनी टीम के साथ तय लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व। इस शैली में नेतृत्वकर्ता स्वयं निर्णय लेता है और अपनी इच्छानुसार कार्य का संचालन करता है। इसमें अन्य सभी सदस्य नेतृत्वकर्ता के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि समूह में व्यवस्था एवं अनुशासन रहता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें समूह के सदस्य अधीनता का अनुभव करते हैं और उनका मनोबल गिर जाता है। लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय या सहभागी शैली। इस शैली में विश्वास करने वाला नेतृत्व टीम की राय से निर्णय और योजना बनाता है। इसमें टीम भावना को महत्व दिया जाता है तथा सभी सदस्यों के सहयोग से उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि टीम के सभी सदस्य किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होते हैं। उनका मनोबल ऊंचा होता है, वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से प्रयास करते हैं। इस शैली की एक कमी यह है कि विचारों में भिन्नता के कारण कभी कभी सभी सदस्य एक मत नहीं हो पाते हैं, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ती है। अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली। इस प्रकार का नेतृत्व टीम के सदस्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। टीम के सभी सदस्य उद्देश्यों को समझते हुए आवश्यकता अनुसार कार्य करते हैं। नेतृत्व का टीम के सदस्यों पर न्यूनतम नियंत्रण होता है। इस प्रकार की शैली विश्वसनीय व योग्य लोगों की छोटी टीम में कारगर होती है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि नेता का हस्तक्षेप न होने अथवा न्यूनतम हस्तक्षेप होने से टीम में व्यवस्था व अनुशासन की कमी होती है, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा आती है।
एक प्रधानाध्यापक को समय और परिस्थितियों के अनुसार तीनों नेतृत्व शैलियों का समय समय पर उपयोग करना चाहिए। विद्यालय विजन निर्माण। विद्यालय कोई जड़ चीज नहीं है। वहाँ अपार संभावनाओं से भरे बच्चे होते हैं और विविध प्रकारों से सीखने के अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ शिक्षक होते हैं। विद्यालय में समग्र विकास हेतु प्रधानाध्यापक के पास अपने विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन की स्पष्ट सोच होनी चाहिए और उन्हें अपने विद्यालय का विजन निर्माण शिक्षकों, समुदाय और बच्चों के सहयोग से करना चाहिए। आइए एक आदर्श विद्यालय के विजन निर्माण के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया को जानते हैं। विद्यालय की आवश्यकताओं का आकलन या गैप पता करना तथा कार्य योजना का निर्माण। विद्यालय स्तर पर शिक्षकों, समुदाय के कुछ सदस्यों तथा विद्यार्थियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन करते हुए ये पता लगाते हैं कि वर्तमान में विद्यालय की क्या स्थिति है, जैसे कौन कौन सी भौतिक सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की स्थिति, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं की स्थिति, कितने बच्चों की कार्य योजना, लक्ष्यों का अधिगम स्तर, कक्षानुरूप नहीं, विद्यालय विकास योजना आदि का निर्माण। प्रधानाध्यापक स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण करने हेतु कुछ प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। मैं किस विशिष्ट परिणाम की अपेक्षा रखता हूँ? क्या मेरा लक्ष्य मापने योग्य है? क्या मेरा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? क्या मेरा लक्ष्य वास्तविक है? लक्ष्य को पाने में कितना समय लगेगा? कार्य योजना का क्रियान्वयन और सहयोग। विद्यालय के विकास के लिए बनाई गई कार्य योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए विद्यालय के शिक्षकों को विभिन्न कार्यों की स्पष्ट जिम्मेदारी दी जाती है। साथ ही प्रधानाध्यापक सतत रूप से इसके सभी पहलुओं और समस्याओं को समझते हुए इसके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करते हैं। कार्य योजना की समीक्षा। ये आवश्यक है कि एक निश्चित समय में प्रधानाध्यापक अपने विद्यालयी टीम यानी शिक्षक, समुदाय और बच्चों के साथ मिलकर कार्य योजना की समीक्षा करते हैं तथा भविष्य के लिए आवश्यक सुझाव प्राप्त करते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय का विजन तैयार कर कार्य करने से निश्चित समयावधि में विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलती है। प्रधानाध्यापक द्वारा आंकड़ों का प्रबंधन विद्यालय संबंधी कार्य योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन में सहायक होता है। सामुदायिक सहभागिता। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य विद्यालय और समुदाय के बीच प्रमुख सेतु भूमिका निभाते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक एसएमसी सहयोग से सामुदायिक सहयोग की कार्य योजना विकसित करते हैं। आइए अब हम एक विद्यालय में चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार प्रधानाध्यापक एसएमसी सदस्यों के माध्यम से समुदाय से जुड़कर विद्यालय का शैक्षिक उन्नयन कर रहे हैं। विकलांग शौचालय भी आता है और आपके सहयोग से हमारा ये सभी कार्य पूर्ण हो चुका है और हम आगे भी आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं कि जैसे विद्यालय की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे स्मार्ट क्लास है, मैंने अपने स्तर से स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की है, तो मैं आपसे इस सहयोग की अपेक्षा करूंगी कि आप विद्यालय में इन्वर्टर की व्यवस्था कर दें जिससे स्मार्ट क्लास में व्यवधान न आए। और अगर आप कुछ हमें सामुदायिक सहयोग को लेकर बनी कार्य योजना का सुनियोजित क्रियान्वयन न केवल विद्यालय के समग्र विकास में सहायक होता है बल्कि विद्यालय को अपने क्षेत्र में भी लोकप्रिय बनाता है। डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग। विद्यालय में होने वाले किसी कार्यक्रम की डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग में प्रधानाध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय स्तर पर वर्ष भर शैक्षिक और सह शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। कार्यक्रम क्यों किया गया, अर्थात इसके आयोजन का उद्देश्य क्या था, कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, कार्यक्रम की प्रमुख बातें क्या थीं, कार्यक्रम कब किया गया, किस क्रम में किया गया, कैसे हुआ, अर्थात कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, भविष्य में बेहतर आयोजन के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बनानी होगी। आयोजनों की आख्याओं के क्रमवार संकलन को डॉक्यूमेंटेशन अर्थात दस्तावेजीकरण कहा जाता है। रिपोर्टिंग किसी भी कार्यक्रम के आयोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें सरल एवं सहज भाषा में पूरे कार्यक्रम के उद्देश्य और निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया रहता है। रिपोर्ट में वैध प्रमाणों जैसे फोटो, वीडियो, समाचार पत्रों की कटिंग को भी आवश्यक स्थान दिया जाता है। आइए अब हम एक विद्यालय में चलते हैं जहां इस समय प्रधानाध्यापक महोदय अपने विद्यालय के अन्य शिक्षक साथियों के साथ
विद्यालय में हुए कार्यक्रम का डॉक्यूमेंटेशन एवं रिपोर्टिंग कर रही है। बच्चों का समाज समारोह का प्रोग्राम किया था पिछला जो हुआ था, तो उसमें टेंट वगैरह लोगों ने लगाया था और तो जलपान वगैरह की व्यवस्था की थी और जो थोड़ा प्रोग्राम वगैरह जो बच्चों का हुए थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुए थे। टेंट वगैरह जो लगा था एक्चुअल में अभी थोड़ा सा हमको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि आगे फ्यूचर के लिए हमें जो भी आगे प्लानिंग करनी है तो जो है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि आगे की जो प्लानिंग है। तो इस बार जो हमारा पिछला जो टेंट लगा था हमारा करीब उसमें 1500 रुपये का खर्चा आया था और लगभग 100 कुर्सियाँ आई थी, 2 टेंट हम लोगों ने लगाए थे। तो हम लोगों ने जो ये वाला मद खर्च किया था, देखिए इसको, तो हम लोग क्या इसको कम कर सकते हैं या हमारे पास बजट होगा आगे बढ़ाने के लिए? हमको आगे इसमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम व्यावसायिक दक्षता का विकास शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यही कारण है कि अपने कार्य में स्वयं को बेहतर से बेहतरीन बनाने की प्रक्रिया चलती रहती है। विद्यालय नेतृत्वकर्ता का ये दायित्व होता है कि वो स्वयं को तथा अपने विद्यालय के सहयोगियों को व्यावसायिक दक्षता के विकास हेतु प्रोत्साहित करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सभी मिलकर विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन में योगदान दे पाते हैं। उदाहरण स्वरूप नेतृत्वकर्ता द्वारा विद्यालय में प्रति सप्ताह ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में बताए गए शिक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए अपने सहकर्मियों को प्रोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण आदि। ये प्रक्रिया न केवल विभागीय सूचना मात्र होती है बल्कि विद्यालय में किए गए क्रियाकलापों का क्रमबद्ध एवं वैध दस्तावेज भी होती है। नेतृत्व एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से सभी प्रधानाध्यापक अपने साथ काम कर रहे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए साझे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। अलग अलग लोगों की विभिन्न भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य सबके समान होते हैं। यदि हम यहाँ बताए गए विद्यालय नेतृत्वकर्ता के गुणों एवं कार्यों का यथावश्यक अनुश्रवण अपने कार्यस्थल पर करते हैं तो निश्चित ही हम स्वयं एवं हमसे जुड़े विद्यालय परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित होंगे।